नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। आप लोग शांत बैठेंगे, कोई बात नहीं करेगा। जिनको बात करना है मैं पहले कह चुका हूँ बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। कम से कम इतना त्याग करो कि जब तक प्रवचन चल रहे हैं तब तक का मौन ले लो। क्या ले लो भाई? धन का त्याग नहीं कर सकते हो तो जो त्याग आप आत्मा के उत्थान के लिए होता उस त्याग कर लो। क्योंकि जितना अपन व्यर्थ बातें करेंगे उतना पाप का आश्रय होता है। देखो त्याग तो त्याग है, मौन लेना भी एक त्याग है। क्या है? और सबसे अच्छा त्याग है मौन लेना। व्यर्थ के पापों से हम बच जाते हैं। क्यों? अगर हम मौन नहीं हैं तो यहाँ वहाँ की चर्चा करेंगे, दूसरों की बातें करेंगे, और दूसरों की बातें करने से एक तो निंदा का दोष लगता है और दूसरा हमारे वचन दूषित होते हैं और हमारा मन भी संक्लेशित होता है, मन में भी विकार आते हैं उसके प्रति। इसलिए त्याग जो है उसका अर्थ दो प्रकार से लिया गया है। पहला त्याग तो वह त्याग कहलाता है जो आत्मा के अहित के साधन हैं, उन साधनों को आप त्याग करें, उन व्यसनों को, उन पापों को, विषयों को त्याग करें। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अब महाराज जी क्या त्याग करते हैं? इन परिग्रहों को त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह परिग्रह ही हमारे लिए मरण का कारण है, पाप का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। संसार में जितने भी द्वंद्व हो रहे हैं, जितनी भी उठापटक हो रही है, जितना भी तनाव का माहौल बन रहा है, उस सभी का कारण यह संक्लेश परिणाम वाला परिग्रह ही है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करना चाहता है, उसे अपने अधीन रखना चाहता है, और उसके लिए वह बड़े बड़े मिसाइल के माध्यम से, बड़े बड़े अणुबमों के माध्यम से उन पर हमला करता है। अब देखो उसने हमला क्यों किया उस पर? उसके अंदर संसार की संपत्ति की तृष्णा बसी हुई है, उसके अंदर विश्व विजेता बनने का ख्वाब है। वह स्वप्न देख रहा है कि मेरा देश भी पूरे विश्व पर शासन करेगा। अरे भैया, सिकंदर का हाल देख लो। वह अल्प उम्र में विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, और हुआ क्या? थोड़ा सा भी वह राष्ट्र जीत नहीं पाया, और भारत आकर के जब उसने भारत पर आक्रमण किया और उसे असाध्य बीमारी हो गई, तब उसके वैद्य ने कहा कि आपका बचना मुश्किल है,
आप बच नहीं सकते। उसने बोला मेरी संपत्ति ले लो जो मेरे पास है। बोले आपकी संपत्ति क्या ले लूं भैया, आप तो स्वयं छोड़ने वाले हो इसे, तुम दोगे क्या मुझे, तुम देने वाले होते कौन हो मुझे। देने वाला तो धर्म है और छीनने वाला भी धर्म है। आप जैसा कर्म करोगे वह कर्म देगा, और जैसा कर्म आप करोगे वही कर्म ले लेगा वापस। सिकंदर के उस इतिहास को पढ़ कर के जो साम्राज्यवादी नीति वाले देश हैं उनको सोचना चाहिए। देखो हमारा भारत, इसने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया, इसीलिए आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। क्यों? भारत की विशेषता सबसे बड़ी यही है कि भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया उन सारे आक्रमणकारियों को यहीं पर उसने शरण दे दी। क्या दे दी? यहीं पर उसने अपना बना लिया। और देखो आज विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बहुभाषा भाषाई वाले लोग रहते हैं। कितने संप्रदाय के लोग यहाँ पर हैं। हर देश में एक धर्म होता है और पूरा राष्ट्र उसी धर्म का अनुसरण करता है। लेकिन भारत देश ऐसा है, यहाँ के संविधान की मौलिक विशेषता के अंतर्गत यही रखा गया, धर्मनिरपेक्षता। भारत एक ऐसा स्वतंत्र देश है कि यहाँ प्रत्येक धार्मिक मान्यताओं को अधिकार दिया गया है। जो जिसकी धार्मिक मान्यताएं हैं उस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह अपने धर्म को मान सकता है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। क्या नहीं है? कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर। उस पाबंदी के अभाव के कारण ही भारत आज अखंड राज्य है। इतने संप्रदाय, इतने भाषाई होने वाले देश में भी आज एकता का रूप देखा जाता है। यह क्यों है? हमारी नीति साम्राज्य वाली नहीं है, साम्राज्यवादी नीति नहीं है हमारी। हमारी नीति हिंसात्मक नहीं है, हमारी नीति अहिंसात्मक है। हमने अहिंसा धर्म को अपनाया, हमने सत्य धर्म को अपनाया और हमने संयम रखा। उस संयम का परिणाम ही है, हमारे त्याग का परिणाम ही है कि आज हमसे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार है। कोई भी राष्ट्र हो भारत के साथ चलने के लिए तैयार रहता है। क्यों? भारत कभी दोहरी नीति नहीं खेलता है, स्पष्टवादी है भारत की नीतियाँ, और वह अपने देश के उस विकास को उत्तरोत्तर ले जाने में सफल हो रहा है। आज भारत का विश्व के राष्ट्रों में अलग ही महत्व हो गया, अलग ही छाप है विश्व के देशों में भारत की। क्यों है? उदारता की नीति के कारण। यही नीति धर्म में भी कही गई है, उदार बनो। उदार किसके प्रति? अपने प्रति तो बन जाओ। मैंने पहले कहा है कि दूसरों के ऊपर परोपकार करना ये तो दांत खात खुजली है। क्या है? अपने ऊपर उपकार करो, अपने ऊपर उपकार करो। आप कैसे उपकार करें अपने ऊपर? भैया, जो आपका मन विषय कसायों की ओर जा रहा है उसे रोको, और रोक करके उस आत्मा की ओर ले जाओ। क्योंकि जब तक हम विषय कसायों से बचेंगे नहीं तब तक हमारा उपयोग निज की ओर नहीं आएगा, और जब तक हमारा उपयोग निज की ओर नहीं आएगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो नहीं सकता है। आज त्याग का धर्म है। त्याग का अर्थ क्या होता है? महाराज, सब बातें तो करो लेकिन त्याग की बातें मत करो। विश्व दर्शन में जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो संपूर्ण त्याग के बात करता है। त्याग तो मूल आधार है ही, लेकिन त्याग के आगे भी जैन धर्म में एक कदम और आगे है। कल वो धर्म आएगा। त्याग में तो अभी तो कुछ संभावना है। क्या है? आपके पास बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन जो आकिंचन्य धर्म आएगा, कल बताऊंगा उसकी व्याख्या आपके सामने। उसमें तू तेरा और मैं मेरा कुछ नहीं चलता है। बस वहाँ पर तो मात्र एक आत्मरमण ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो आज इस त्याग के ऊपर हमें फोकस करना है, सोचना है, चिंतन करना है। क्योंकि संसार में आने के उपरांत व्यक्ति की वृत्ति संग्रह की हो जाती है। किसकी हो जाती है? प्रत्येक व्यक्ति
संग्रह 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 के पीछे लगा रहता है, हर वस्तु का संग्रह करना चाहता है। लेकिन उस संग्रह का परिणाम क्या होगा? एक बीमारी होती है संग्रहणी, गुरुजी बताते हैं हमेशा। संग्रहणी बीमारी किसे लगती है? जो ज़्यादा संग्रह में लगा रहता है ना, उसको संग्रहणी नाम की बीमारी हो जाती है। आयुर्वेद में इसे इस प्रकार व्यक्त किया कि व्यक्ति न खा पाता है और ना अच्छे से कोई कार्य कर पाता है। संग्रहणी रोग जब लगता है ना, तो जो कुछ भी खाओ सारा आंव बन जाता है। क्या बन जाता है? आंव बन जाता है। कोलाइटिस की बीमारी इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलाइटिस। अब बताओ ये संग्रहणी क्यों हो गई? देखो, शरीर में जितने भी रोग होते हैं ना, उनका हमारे परिणामों से बड़ा संबंध हुआ करता है। हमारे नेचर से उन रोगों का बहुत संबंध है। अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, सुन रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं तो आपको पेट का रोग होगा, कुछ पचेगा नहीं आपको। आप अपने मान को लेकर चलते हैं तो आपको हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा। आप हाथों के माध्यम से किसी का हित करते हैं, आपको हाथ के रोग होंगे। आप आंखों के माध्यम से किसी को प्रताड़ित करते हैं तो आपको आंख का रोग होगा। आप कानों से किसी के बारे में गंदा सुनते हैं या अपनी प्रशंसा सुनते हैं, आपको कान का रोग होगा, मुंह का रोग होगा, दांत। इन सब रोगों के पीछे स्वयं के परिणाम रखे गए हैं। बड़ी बड़ी मार्मिक बात बता रहा हूँ आपको। ये साइकोलॉजी है कि जैसे आपके सोच होंगे वैसे ही शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं और उस हार्मोन्स का परिणाम आपको शरीर में रोग दिला देता है। जब मैं तीर्थंकरों की विशेषताओं को पढ़ा मैंने तो मुझे आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? उनका खून सफ़ेद होता है। कैसा होता है? मैंने बोला विश्व में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, चाहे वो तिर्यंच गति के जीव हों और चाहे मनुष्य गति के जीव हों, सभी के खून की क्वालिटी तो एक रहती है। इसमें क्या अंतर रहता है? सबका लाल रहता है। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आते हैं उनका खून सफ़ेद क्यों होता है? बड़ी मार्मिक सोचने की बात है। आज जो मैंने भी बात कही, साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जिस प्रकार की आपकी सोच होगी उस प्रकार के रोग आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। और यही सोच अगर पॉजिटिव हो जाती है, विश्व कल्याण की भावना को लेकर के हो जाती है, तो उस सोच के कारण देखो कितना परिवर्तन होता है कि इस शरीर का खून भी बदल जाता है, उसका रंग भी सफ़ेद हो गया। कैसा हो गया? गजब की बात है। ये चिंतन जब मन में आया तो ऐसा लगा कि देखो हम कितनी गंदगी मन में भरे हुए हैं, कितना कचरा हमारे मन के अंदर रखा हुआ है मात्र दूसरों को लेकर के। और इसी कचरे को अगर साफ कर देते हैं और अपने मन को स्वच्छ बना लेते हैं और इसी मन के माध्यम से सभी के कल्याण की भावना कर लेते हैं, तो देखो इसका परिणाम क्या होता है। इस सोच के कारण यह शरीर का खून सफ़ेद हो गया। और दूसरी विशेषता जब तीर्थंकरों की सुनते हैं कि उनके समोशरण में जातिगत बैर भी व्यक्ति भूल जाता है। क्या होता है? सांप नेवले एक साथ आ रहे हैं, गाय और शेर एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। ये सिंबल है जैन दर्शन का। क्या है? सिंबल है जैन दर्शन का कि एक घाट में शेर पी रहा है पानी और एक घाट में गाय पी रहा। अब ये परिणाम कैसे हुए? अपनी सोच के ऊपर। कैसे हुए? सोच के ऊपर कि उन्होंने सोच कैसी बनाई? सभी के कल्याण की भावना रखी उसने, और उस कल्याण की भावना से संसार के सारे प्राणी उनके चरणों में आते ही जातिगत वैर भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? आप सोचो, ये किसका परिणाम है? त्याग का परिणाम है। तुम संसार के विश्व के स्वामी बनना चाहते हो, ये कभी 3 काल में संभव हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तुम विश्व विजेता बनने के ख्वाब देखो तो बाकी राष्ट्र क्या शांत बैठेंगे? क्या सभी तो मजबूत हैं? नहीं, ये नीतियां आपको पूरे विश्व में बदनाम कर रही हैं। इन नीतियों के कारण आपका राष्ट्र बदनाम हो रहा है, राष्ट्र के नागरिक बदनाम हो रहे हैं। और राष्ट्र में
आंतरिक अशांति का भी वातावरण बन जाता है। जनता सोचने लगती है, वहाँ की आवाम सोचने लगती है कि अगर मेरे राष्ट्र पर इस प्रकार का हमला हो गया तो हमारा क्या होगा। यूक्रेन रूस में चल रहा है, कितने व्यक्ति मारे जा रहे हैं बताओ, मात्र अपने स्वार्थ को लेकर के, अपनी साम्राज्यवादी नीति को लेकर के इस मानव अधिकार का आज कितना हनन किया जा रहा है। आज व्यक्ति जीने के लिए डर रहा है कि पता नहीं कब कोई मिसाइल गिर जाए और मैं मर जाऊं, और वह मिसाइल एक नहीं हजारों की मृत्यु लेकर के आती है। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मात्र इसका एक ही कारण है कि आप संग्रह की वृत्ति अपनाए हुए हैं। इस संग्रह को छोड़ करके जब हम विग्रह की ओर जाते हैं तो क्या होगा? सारे के सारे ग्रह किसको लगते हैं? सुनो, सारे के सारे ग्रह किसको लगते हैं? ये शनि ग्रह लग गया है, ये मंगल की वो चल रही है, ये चल रहा है। ज्योतिष के माध्यम से सारी विपत्तियां आपके जीवन में आती हैं। ये ग्रह परिग्रह वालों को लगते हैं। किसको लगते हैं? जो निर्ग्रंथ है, निष्प्रग्रही है, उसको न 7.5 लगती है, न अढ़ैया लगती है, न कहीं मंगल का दशा विपरीत होती है, न गुरु की दशा विपरीत होती। क्यों? हमें संसार के परिग्रह से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हमारी दशा क्यों बिगड़ेगी? दशा तो उसकी बिगड़ती है जो परिग्रह के साथ जीवन जीता है। सारा का सारा पाप का आश्रय इस परिग्रह के माध्यम से ही होता है। संसारी प्राणी की फितरत तो देखो, इनका स्वभाव तो देखो। सुनो बैस, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दो। पाप कितने होते हैं? बोलो बच्चों, कितने होते पाप? 5 पाप होते हैं ना। अब बोलो, हिंसा करना पाप है, बोलो पाप है। हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, बलात्कार करना पाप है, परिग्रह रखना पाप है। तो फिर छोड़ो, लाओ सब परिग्रह यहां जमा करो। परिग्रह को पाप कोई मानता ही नहीं है, जबकि सारे पाप का मूल क्या है? सारे पाप की जड़ क्या है? ये परिग्रह है। परिग्रह पाप का मूल है, और उस परिग्रह को हम पाप मानते ही नहीं हैं। अब बताओ आप, जैनाचार्य की सोच तो देखिए कि वे अपने श्रावकों को निर्बंध बनाना चाहते हैं। वे अपने श्रावकों को जैन धर्म क्या बनाना चाहता है? भगवान बनाना चाहता है। जिनवाणी माँ सोचती है कि मेरा बेटा नीच गति में न जाए, मेरा बेटा पापियों की संगति न करे, मेरा बेटा नरक में न जाए, मेरा बेटा ऐसे कार्य करे स्वर्ग में जाए, और तो छोड़ो, मेरा बेटा ऐसा कार्य करे कि साक्षात तीर्थंकर बन जाए। क्या भाव है जिनवाणी माता की? यही भाव है गुरु के, यही भाव है सभी के कि आप सब कुछ छोड़ करके निर्बंध हो जाओ। क्या हो जाओ? बंध से रहित हो जाओ, निस्सीम हो जाओ, पूरे विश्व के स्वामी बन जाओ। बनो विश्व के स्वामी, बन सकते हो विश्व के स्वामी, लेकिन कैसे बन सकते हो? इस विश्व पर आक्रमण करके विश्व के स्वामी कोई नहीं बन सकता है, बल्कि आप तीर्थंकर बन करके विश्व के स्वामी बन सकते हो। आज देखिए उन महापुरुषों को, राम को देखो, भगवान कैसे बने, श्री कृष्ण को देखो, भगवान कैसे बनेंगे। इन सबके जीवन को देखो, कैसे बने भगवान, कैसे बनेंगे भगवान। इन्होंने धर्म को स्वीकार किया, प्राणियों से मैत्री भाव किए, दया के भाव किए, अहिंसा को अपनाया, सत्य को अपनाया, अचौर्य को अपनाया, ब्रह्मचर्य को अपनाया, अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया। उस सिद्धांतों को अपनाने का परिणाम क्या हुआ? ये बने विश्व विजेता। कौन बना विश्व विजेता? ये बने विश्व विजेता। तुमको पूजे सुरपति, अहपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, खरन लग्यो तुम सेव। रोज पढ़ते हो। जिनको अहपति
नरपति चक्रवर्ती स्वधर्मेंद्र चतुर्निकाय के देव जिनकी आकर के वंदना करते हैं, त्रियंच गति के जीव जिनके समोसरण में आकर के देशना प्राप्त करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके पंचगुण स्थान को धारण करते हैं, ऐसे प्रभु की वंदना करने के लिए कौन कौन नहीं आ रहा है बताओ? कहाँ कहाँ से जीव नहीं आ रहे हैं। नारकी भी इनकी वंदना करता है। महाराज कैसे करेगा नारकी इनकी वंदना? जब सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है नारकी तो इन्हीं तत्वों की शरण में आता है, उन कसायों का उपशम करता है, दर्शन मोहिनी की छपड़ा करता है और दर्शन मोहिनी की छपड़ा में देशना लब्धिकरण बनती है। वह अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से पूर्व भाव का स्मरण करता है और धर्म की शरण को स्वीकार करता है। नारकी भी इनडायरेक्ट वहाँ पर इस वीतरागता की चरणों की आराधना करता है, उनके बताए हुए उन तत्वों का वह श्रद्धान करता है, उनके बताए हुए पापों का वह प्रक्षालन करता है, निंदा ग्रह करता है, आलोचना करता है। ओहो मैंने ये पाप किए थे, मैंने ऐसा किया था, मैंने धर्म की अवहेलना की थी, उसका परिणाम मुझे यह पर्याय मिली है। और वह उसी पर्याय में निंदा ग्रह आलोचना करता हुआ अपने स्वरूप को शुद्ध बनाता है। तब कहीं जाकर के उस मार काट के वातावरण के बीच में उसे सम्यक्त की उपलब्धि होती है। कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा दर्शन है। देखो तो बनो विश्व विजेता, बनो बनो, लेकिन विश्व विजेता कौन बनेगा? जो अपनी इंद्रिय और मन को जीतेगा। दूसरों को जीतने वाला कभी भी विश्व विजेता नहीं बन सकता है। दूसरों को जीतने वाले को कभी भी कोई अपना आदर्श नहीं बनाता है, बल्कि अपना आदर्श किसे बनाता है? जिन्होंने अपनी इंद्रिय और मन को जीत करके संसार के इन क्षणिक तात्कालिक वैभव को तिलांजलि दे करके और उस आत्म तत्व की उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, विश्व उनकी आराधना करता है। इतने बड़े बड़े अरबपति करोड़पति हुए, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ अंबानी की फोटो है क्या घर में? क्या तुम उसकी पूजा करते हो क्या? क्यों अडानी की फोटो लगाए अपने घर में? क्या उसकी पूजा करो, आरती करो? बिल गेट्स की लगाए क्या आप अपने घर में पूजा फोटो? पूजा करो उसकी। इतने बड़े बड़े आदमी हो गए। ओ सेठ जी सुन रहे हो? अरबों खरबों की संपत्ति है तेरे पास में, तेरी कोई पूजा आराधना नहीं कर रहा है। बताओ क्यों नहीं कर रहा है? तू इस लायक ही नहीं है नालायक, तू इस लायक ही नहीं है, तू नालायक है ना। नालायक में कोई लायक नहीं, हाँ कोई लायक नहीं है। जब तक संसार के पर पदार्थों में तेरी बुद्धि अटकी रहेगी तब तक तू नालायक ही रहेगा, मूर्ख ही रहेगा, अज्ञानी ही रहेगा, मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। लायक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पिक्चर में देख लो ना, खलनायक क्या करता है और नायक क्या करता है। खलनायक क्या करता है? पाप के कार्य करता है, अनीति अन्याय के कार्य करता है। और नायक क्या करता है? उस पाप के साम्राज्य की, उस पाप के लंका को दहन करके और वह अपने आप में हीरो बन जाता है। और आप लोग तालियां बजाते हो, वाह वाह बहुत अच्छा किया। एक व्यक्ति गुंडा इज्जत लूट रहा है और वहीं पर हीरो आकर बचा रहा है, और आपका इमोशनल अटैचमेंट इतना रहता है उस पिक्चर के समय में, और आप वहाँ पर तालियां बजाते हो, उसे गाली देने लगते हो। क्यों? आप भी पसंद नहीं करते हो ना उस कार्य को, करते हो क्या? धर्म तो यही कह रहा है, इसी बात को तो अपनाओ। जिस परिग्रह को तुमने अपना आधार बनाया, आचार्य कहते हैं वो परिग्रह तुम्हारे साथ तिलतुस मात्र भी नहीं जाएगा भैया। इसलिए त्याग करो, त्याग करो। वह त्याग कैसा होना चाहिए? वह त्याग संसार के परिग्रहों का भी होना चाहिए, और वह त्याग आंतरिक साधना के रूप में विषय कसायों का भी होना चाहिए। आंतरिक साधना के रूप में तो आपने त्याग कर दिया 10 दिन के लिए, नहीं, 10 दिन का त्याग त्याग नहीं कहलाता है। यह त्याग जो कुलाचार के रूप में आपको मिला है, रात्रि भोजन, पानी छान करके देव दर्शन पूजन, यह प्रतिदिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रतिदिन होना चाहिए। यह त्याग नहीं है, यह तो आत्मा का स्वभाव है। जब तक संसार में है तो संसार में कैसे जिए,
ये धर्म बता रहा आपको कैसे जिए, क्योंकि जीते तो सभी हैं। एवं उनका जीना कैसा होता है, मात्र इस पांचवें पाप को लेकर के वो संसार में जीते हैं। मात्र उनकी वृत्ति परिग्रह की, संग्रह की ही रहती है। मात्र उनकी वृत्ति अपने नगर के सेठ बनने की रहती है। मात्र उनकी वृत्ति इतनी आगे बढ़ने की रहती है कि विश्व का नंबर 1 सेठ मैं कहलाऊं। अरे ठीक है, विश्व के नंबर सेठ तुम बन भी गए, आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम भी लिख गया, तो उससे क्या होगा भैया, मुझे बताओ तो। एक शेर के बाद सवा शेर आएगा, वो तुम्हारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा। क्या कर देगा? नहीं तोड़ देगा, तोड़ देगा। उसके बाद तुम पीछे हो जाओगे। कभी भी कोई एक स्थायी तौर पर संसार में टिका ही नहीं। अरे अनंत चक्रवर्ती हो चुके, जितने सिद्ध हो चुके हैं ना, उतने चक्रवर्ती हो चुके हैं। तो क्या उनका नाम आपको याद है क्या? बताओ। ओ श्राव को, भगवान में भी तुम्हें किनका याद है नाम? भूत, भविष्य और वर्तमान की 24 का याद है। किसका याद है नाम? कितनी 24 का याद नाम याद है? हमें खुद ही याद नहीं है। तुम्हें क्या होगा? क्यों? क्योंकि जो सामने है उसी को याद किया जाता है और उसके बाद सब भूल दिया जाता है। परिवार में व्यक्ति सब कुछ करने वाला था, सब कुछ उसके अधीन था, पूरा व्यापार, पूरा परिवार, समाज, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसको प्राप्त थी। आयु कर्म पूर्ण होते ही वह मर गया। क्या हो गया? मर गया। अब कितने दिन तक याद करोगे? कितने दिन तक याद करोगे उसे? बहुत अच्छे सेठ जी थे, बहुत धार्मिक थे, बहुत दान देते थे, बहुत फैक्ट्रियां थी उनकी, और मरण को प्राप्त हो गए। अब दीवार में फोटो टंग गई। अब बस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों तक रोएंगे। उसके बाद क्या होगा? साल में एक दिन आपको याद कर लिया जाएगा, आज इनकी वर्षी है, आज इनका मरण हुआ था। उस दिन क्या करेंगे? अगर संपन्नता बची रही, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है जो सेठ होते हैं, दानी वगैरह, इनके साथ ही इनका पुण्य चला जाता है और उसके बाद उस परिवार में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उस परंपरा को अपना नहीं पाते हैं और उसका परिणाम क्या निकलता है कि उनका जो साम्राज्य है पूरा समाप्त हो जाता है और बच्चे दूसरों के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उनके गुण वो सीख नहीं पाते हैं। अधिकांशतः सेठों की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान 6 साल घूम के आया, रह के आया। वहाँ पर मैंने यही देखा कि जितने बड़े बड़े सेठ थे, नसिया वाले, जिनकी तूतियाँ बोलती थी, जिनकी ख्याति लाभ का कोई पारावार नहीं था, उन सेठों के बच्चे आज कैसे जीवन गुजार रहे हैं। प्रॉपर्टियों को बेच बेच करके, कभी दान नहीं देते, बल्कि जो ट्रस्ट की संपत्ति मिली थी उन्हें भी खा रहे हैं, बेच रहे हैं। और परिणाम क्या हो रहा है? बस डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संपदा का सदुपयोग नहीं किया। उन्होंने धर्म की उस क्रिया से अपना मुख मोड़ा। परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो किसी भी सेठ को कब तक याद करेगा व्यक्ति? कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। ये संसार दिखावे का है, छलावे का है। जब हम अपने तीर्थंकरों को याद नहीं कर पा रहे, बस एक ही शब्द आता है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। क्या बोल देते हैं? अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कोई किसी का नाम नहीं जान रहा। शास्त्रों में भी नाम उल्लेखित नहीं मिलते हैं। ये सबसे बड़ी अध्यात्म की बात बता रहा हूँ। इसीलिए किस नाम के पीछे तुम दौड़ रहे हो? ऐसे भी साधक होते हैं चतुर्थ काल में, जो संसार के सारे चकाचौंध को छोड़ करके एकांत वासा करते हैं, गिरि के अंदर गुफाओं में रहते हैं, वहाँ साधना करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पता नहीं चलता किसी को कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। उन्हें क्या मतलब संसार के, क्या दिखावा? कोई दिखावे से मतलब नहीं उन्हें। बस अपनी आत्मा में लीन है। वो जानते हैं सर्वस्व सुख यहाँ है, सारा खजाना यहाँ है। इस खजाने को प्राप्त कर लो,
फिर कोई खजाना नहीं चाहिए। संसार के खजाने में अशांति है, भय है, हिंसा है, तनाव है, मारकाट है, और आत्मा के खजाने में शांति है। क्या है? अव्ययभास सुख है, कोई तनाव नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, निर्विकल्प, कोई तुस मात्र भी विकल्प नहीं रहता है। गजब की शांति रहती है। आओ तो एक बार विदेशों में एक अस्पताल खुला है, सुनो, विदेशों में एक अस्पताल खुल गया। अब अस्पताल की विशेषता क्या है? जो यहाँ के सेठ दिन भर अपने व्यापार में लगे हुए हैं, संपदा को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन्हें तनाव की बीमारी हो गई और वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका जो मानसिक संतुलन है बिगड़ रहा है। ऐसे बड़े बड़े सेठों के लिए विदेश में अस्पताल खुल गया। वे वहाँ पर इन बड़े बड़े सेठों को भर्ती करते हैं और बहुत भारी इनसे फीस भी लेते हैं। करोड़ों रुपए इनसे वहाँ का चार्ज लिया जाता है। और वहाँ पर इनकी लाइफ कैसे व्यतीत की जाती है? सब कुछ छुड़ा लिया जाता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है ना, बिल्कुल निष्परिग्रही, अल्प भोजन, अल्प स्थान, अल्प वस्त्र, हर कुछ वहाँ पर अल्प दिया जाता है। आप रहिए, अपने हाथ से झाड़ू लगाइए, अपने हाथ से नाली साफ करिए, जंगल जाने के लिए बाहर जाइए, 2 किलोमीटर दूर जाइए, कोई लाइट नहीं रहेगी, कोई यंत्र नहीं रहेगा। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के संबंधियों से जब तक वे नहीं चाहेंगे, अस्पताल के डॉक्टर्स लोग, तब तक उनसे आप संपर्क नहीं कर सकते। इस शर्त पर वहाँ पर भर्ती कराया जाता है और वहाँ की लाइफ एकदम नॉर्मल लाइफ व्यतीत कराई जाती है उस व्यक्ति के लिए, जो अरबपति खरबपति, जिसके सैकड़ों नौकर लगे हुए थे, जो पानी भी अपने हाथ से नहीं पीता, चप्पल जूते कपड़े भी अपने हाथ से पहनता नहीं है। ऐसे लोगों को वहाँ पर वर्क कराया जाता है, काम कराया जाता है। नाली साफ करो, झाड़ू लगाओ, अपने बिस्तर धो, अपने कपड़े धो, सब कुछ काम अपने हाथ से करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के महीनों में उनकी पाचन शक्ति ठीक होती है, मेहनत करने से नींद आती है, भूख लगती है, ध्यान आदि के माध्यम से उन्हें धर्म से जोड़ा जाता है, भक्ति आराधनाएं कराई जाती हैं, वहाँ पर कीर्तन भजन का चलता रहता है। इस प्रकार से बहुत सारे उस शारीरिक और मानसिक संतुलन करने वाले उपाय वहाँ पर रखे जाते हैं, जिनसे उनका मन और उनका तन दोनों स्वस्थ होता है। फिर वह पुनः अपने गैम्बलर की दुनिया में आते हैं। जब वहाँ पर वो महीनों बिता देते हैं तब उनको समझ में आता है ज़िंदगी क्या है। फिर यहाँ आकर के वो शांति का जीवन बिताते हैं। भैया, पागल होने से अच्छा पहले समझ जाओ ना। पागल हो जाओगे इस संपत्ति के लेकर, फिर तुम्हारे क्या हर्ष होगा सोचो तो। जिस संपत्ति की चाह में तुमने पूरी ताकत झोंक दी और संपत्ति के मिलते ही परिणाम क्या हुआ? आप पागल हो गए। क्या हो गए? एक भिखारी को लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की। कितने की लग गई? अब लॉटरी वालों ने बोला भैया ये भिखारी है, तो ऐसा नहीं किसी इतना पैसे का नाम सुनते ही अटैक आ जाए, मर ना जाए ये। तो उन्होंने एक डॉक्टर की टीम सेट करी कि इसके पास जाकर के आपको धीरे से बोलना है। तो वह भिखारी के पास डॉक्टर जाता है एक, जिन्होंने नियुक्त किया था लॉटरी वालों ने। अब डॉक्टर पहुंचता है भिखारी के पास। क्यों भाई, अगर तुम्हारी 10,000 की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब 25% आपका। डॉक्टर खुश हो जाता है। बोले 1 लाख की लग गई तो 30% आपका, 20 लाख की लग गई तो 40% आपका, 1 करोड़ की लग गई तो 50% डॉक्टर साहब आपका। लिख के ले लो। 50% का नाम सुनते ही डॉक्टर को अटैक आ गया। किसको अटैक आ गया? लो, इतनी खुशी हो गई कि उसको अटैक आ गया। वो कहाँ गया था? भिखारी की रक्षा करने के लिए, और अटैक किसको आ गया? डॉक्टर को आ गया। ये है परिग्रह पाप का परिणाम। इसीलिए इस परिग्रह को त्याग करने के लिए कहा गया है। इस परिग्रह के माध्यम से आप क्या करें?
धर्म की प्रभावना करें भैया। जो परिग्रह आप अपने पास रखे हैं उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना में, शास्त्रों की छपवाने की प्रभावना में, जिन यात्रा ले जाने में, गरीबों को यात्रा कराएं आप। इस धन के माध्यम से आप बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाएं, मूर्तियां रखवाएं। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं महाराज जी ये मूर्तियां मंदिर बनवा करके व्यर्थ में धन खर्च करवा रहे हैं आप लोग। उन मूर्खों से हमारा कहना है थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल की संख्या आज कम होती जा रही है। थोड़ा सा पीछे का इतिहास देखो आप। जब मुगल साम्राज्य था, अन्य साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों ने सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रघात किया तो जैन धर्म पर किया। जैन धर्म की मूर्तियों को तोड़ा, उनके मंदिरों का भंजन किया, तोड़ा, उनको नाश किया। जैन भी उस समय प्रायः समाप्त से हो गए थे। सुनो ध्यान से, जैन भी उस समय प्रायः क्या हो गए थे? समाप्त से हो गए थे। धर्म कहाँ चल रहा था? घर में मूर्तियाँ, घर में पूजन, घर में कोई मंदिर नहीं था। गृह चैत्यालय बन गए धीरे धीरे इन आतताइयों के कारण। और घर में रहकर लोग भक्ति पूजा आराधना करते थे। मुनि महाराज कैसे रहते थे? भट्टारक लोग कैसे रहते थे? एक उपाश्रय बना दिया गया धर्म को जिंदा रखने के लिए। देखो तो हमारे पूर्व के श्रावकों ने कितना कितना बलिदान दिया उस धर्म को जिंदा रखने के लिए। घर में चैत्यालय उठा लाए। उस धर्म को जिंदा रखने के लिए मुनियों को वस्त्र पहनना पड़ा। भट्टारक परंपरा क्यों चली? भट्टारक परंपरा इसीलिए चली कि उस समय खुलेआम दिगंबरों का घूमना अच्छा नहीं माना जाता था। वे आताताई दिगंबर मुनियों के सिर काट दिया करते थे। फिर क्या करें? बोले धर्म कैसे चलाए? उस धर्म की रक्षा करने के लिए श्रमणों को भी वस्त्र पहनने पड़े। और वस्त्र पहन करके वे दूसरे श्रावकों के यहाँ आहार के लिए जाते थे। वहाँ वस्त्र उतार करके मुनि बन करके आहार लेते थे। और पुनः वस्त्र पहन करके अपने मठ में आते थे और वहाँ वस्त्र उतार करके पुनः दिगंबर साधना करते थे। ऐसा भी एक युग आया है और उस युग में ऐसे धर्म की स्थिति बनी थी। लेकिन हम आज समझदार हैं। अपने धन के माध्यम से मंदिर बनवाओ, मूर्तियाँ रखवाओ, क्योंकि आपका पतन तो हो ही रहा है। और आपके पतन के साथ में क्या होगा भाई? धर्मो धर्म के बिना, जब धार्मिक ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? क्योंकि इस संसार के उत्थान पतन में संसार तो ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन धर्म का लोप होता रहता है, धर्म का पतन होता रहता है। जैसे पंचम काल के बाद षष्ठा काल आएगा, वहाँ धर्म नहीं रहेगा, धर्म का पतन रहेगा। आगे जो पंचम काल आएगा उस पंचम काल के 21,000 वर्ष में से 20,000 वर्ष धर्म रहेगा ही नहीं। मूर्तियाँ नहीं रहेंगे, मंदिर नहीं रहेगा, मुनि नहीं रहेंगे। आखिरी के 1,000 वर्ष में कुलकर आएंगे, आपको सिखाएंगे बेटा खेती ऐसे की जाती है, मकान ऐसे बनाया जाता है, शस्त्र ऐसे बनाया जाता है, कपड़े ऐसे बुनते हैं। जो रोज़मर्रा के दैनंदिन आवश्यक की वस्तुएं रहेंगी उन वस्तुओं से आपको परिचय कराया जाएगा, उसके उत्पादन की विधि बताई जाएगी। क्यों? आगे वो महापुरुष आएंगे ना, सलाखा पुरुष, तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि, उनके नौकर बनोगे तुम। क्या बनोगे? और क्या? उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, सब वो सिखाया जा रहा है। धर्म का पतन उत्थान काल के अनुसार होता रहता है। लेकिन देखो अगर ये मूर्तियां हमने बनवा के रख दी तो क्या होगा? ये मूर्तियां आपके जाने के बाद भी जैन धर्म का नेतृत्व करेंगी। जैन धर्म की ध्वजा को लेकर के जब तक इनके एक एक अंग में शक्ति है तब तक ये जैन धर्म की ध्वजा उठा करके रखेंगी और जैन धर्म को आगे लेकर जाएंगी। गोमटेश बाहुबली भगवान, कुंडलपुर के बड़े बाबा हजारों वर्ष से खड़े हैं, बैठे हैं। इस बीच में कितना धर्म का पतन हुआ, कितने मंदिर टूटे, लेकिन इन मूर्तियों ने जैन धर्म की ध्वजा को अपने हाथ में रखा। इसलिए जैनियों, अपने इस धन को व्यर्थ भोगों में नष्ट नहीं करो, बल्कि धर्म की प्रभावना में मंदिर बनाओ। कोई पूजने वाला नहीं रहेगा, मत रखो, नहीं पूजो हमारे भगवान को तुम। कोई अभिषेक नहीं करता महाराज जी, धूल जम जाएगी, जम जाने दो, मुझे इससे मतलब नहीं है।
लेकिन वह मूर्तियां भले ही अभिषेक न करें आप, श्रावक न करें, भले उन मूर्तियों में धूल जम जाए, लेकिन वह मूर्तियां बैठी बैठी क्या कहेंगी, मैं जैन धर्म की हूँ, मैं जैन भगवान हूँ। कौन हूँ मैं? एक ऐसा भी धर्म था भारत में जो दिगंबर आमनाएं अपनाता था। उसके साधु दिगंबर होकर के घूमते थे, नग्नचर्या करते थे, 28 मूल गुणों का पालन करते थे। ऐसी चर्या करने वाला भी एक धर्म था। इस प्रकार से यह धर्म कौन रखेगा जिंदा? ये मूर्तियां रखेंगी, ये मूर्तियां। हाँ, इसलिए भैया जैनियों, तुम तो मर जाओगे, लेकिन जो धन तुम्हें पुण्य के उदय से मिला है, उस धन के माध्यम से बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, बड़े बड़े नक्काशी वाले पत्थर के मंदिर बनवाओ, ऐसी बड़ी बड़ी जिन मूर्तियाँ बनवाओ जिसको तोड़ने में आताताइयों को पसीना आ जाए। अरे जिनको हाथ लगाते ही मधुमक्खियों का झुंड रक्षा करने के लिए उनके ऊपर टूट पड़े, तब धर्म की प्रभावना होगी। क्या शुद्धि परिणाम थे उन श्रावकों के जिन्होंने रत्नों की मूर्तियाँ बनवाई, कितना धन कमाया, वैभव कमाया, लेकिन उस वैभव को रत्नों में बदल करके उनके भगवान बिठा दिए। आज वे मूर्तियाँ भी जिंदा हैं और मूर्तियों को बनाने वाले भी जिंदा हैं। धर्म जिंदा रहता है धर्म के माध्यम से। धन जिंदा रहता है किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से। उस धन को अगर आपने मंदिर में बदल दिया, उस धन को अगर आपने मूर्तियों में बदल दिया, तो वह प्रशस्ति, वह मूर्तियाँ, वह मंदिर जिंदगी भर आपके झंडे को, नाम के झंडे को लेकर के खड़ी रहेंगी। गोमटेश बाहुबली को बनाने वाले चामुंड राय का नाम आज तक जीवित है। वो मर गया, कहाँ पड़ा है पता नहीं, किस भाव में है पता नहीं, हो सकता है मुनि बनकर मुक्ति हो गया होगा, लेकिन देखो उसका नाम आज भी गौरव से लिया जाता है। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनारे बनाए स्वर्ण के, उनका नाम आज भी लिया जा रहा है। आप भी कुछ ऐसा कर गुजरो, आप भी कुछ ऐसा कर गुजरो कि आपका नाम भी कैसा हो जाए, संसार में आपको याद रखे। हाँ, कर्ण का नाम दानों में सबसे अग्रणी है। क्यों है अग्रणी कर्ण का नाम? युधिष्ठिर का नाम दान में नहीं आता है। किसका नाम आता है दान में? कर्ण का नाम। एक ब्राह्मण बरसात में पहुंच गया राजभवन, बहुत बारिश हो रही है, और याचक बन करके गया युधिष्ठिर के पास में। क्या बात है? बोले प्रभु, मेरी पत्नी का निधन हो गया और उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा संस्कार चंदन की लकड़ी से किया जाए। अब मेरे पास चंदन की लकड़ी नहीं है प्रभु, उसका शव रखा हुआ है और मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, मुझे चंदन की लकड़ी थोड़ी सी दे दीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी दे दीजिए। उस चंदन के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को मैं रख दूंगा उस चिता में, तो उसकी भावना पूरी हो जाएगी। युधिष्ठिर बोलते हैं इतनी बारिश हो रही है, मैं तुम्हें लकड़ी कहाँ से ला के दे दूँ? एक काम करो, बरसात रुक जाएगी फिर मैं आपको लकड़ी दे दूँगा। वहीं दूसरी जगह कर्ण के भवन में वह गया और कर्ण से याचना की। कर्ण ने तुरंत अपने उस पलंग को तोड़ दिया जो चंदन का बना हुआ था। किसका पलंग था? चंदन का पलंग था, उसे तोड़ दिया और तोड़ करके उस ब्राह्मण के पास लकड़ी लेकर पहुंच गए। बोले हे ब्राह्मण जी, देवता, ये लकड़ी आप ले जाएं और इससे अपना अंतिम संस्कार करें। उस कर्ण ने अपने कानों के कुंडल और कवच सब उतार करके दे दिए थे दान में। भले वह रूप बदल करके मांगने आया, किस भावना से आया मतलब नहीं, तुमने याचना की मुझसे, ले जाओ इसको। बताओ, आज तक उसका नाम लिया जा रहा है। आप लोग इतने संपन्न लोग हो, कितना दान करते हो जरा सोचो तो। एक बैंकॉक में सब्जी बेचने वाली महिला है और उस महिला ने सन 2011 में गुरुदेव ने बताया था, आहा जिंदगी एक पत्रिका आती है, उसमें उसका एक लेख आया था। उस महिला ने उस समय तक 2011 में 1 करोड़ का वह दान कर चुकी थी। सब्जी बेचने वाली महिला। आप लोग तो बड़े बड़े सेठ बैठे हो, बड़ी बड़ी दुकानें हैं आप लोगों की,
सोच लो, आपने करोड़ों दान किए क्या आज तक? नहीं किए। और सब्जी बेचने वाली महिला ने कितने दान कर दिए? करोड़ों दान कर दिए। और उसका यह क्रम अभी अनवरत रूप से चल रहा है। वह सब्जी बेचती है और सब्जी बेचने के बाद जो भी उसे फायदा होता है वह अपने मूल पूंजी और खर्च को निकाल करके सारा दान करती है प्रतिदिन। किसमें दान करती है? विदेशों में मंदिर मस्जिद तो है नहीं, वहाँ तो एक धर्म चलता है। तो वह पूरा धन गरीब बच्चों के इलाज में खर्च करती है, गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करती है। देखो तो उसकी भावना कैसी है। आचार्य सिंह बोलते हैं ये है धर्म, कि देखो वह धर्म नहीं जानती कि आत्मिक धर्म क्या कहलाता है, लेकिन इस परिग्रह के प्रति वह सचेत है, सावधान है। यह परिग्रह पाप का मूल है और इस परिग्रह का मैं अगर संग्रह करती रहूँगी, मेरे आगे पीछे कौन है? कोई नहीं है। संसार में आज नहीं तो कल मरण को प्राप्त हो जाना है और ये संपत्ति कहाँ जाएगी? दूसरों के हाथ चली जाएगी। यानी हम कमा रहे हैं किसके लिए? पापियों के लिए, दूसरों के लिए। और उसका पाप का अर्जन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। यानी कमाएं हम, मेहनत करें हम और भोगे ये पापी लोग। और उसके पाप का फल किसके साथ जाएगा? मेरे साथ जाएगा। ये है इस परिग्रह का नेचर, स्वभाव। इसलिए आचार्य बड़े दयालु हैं, आपको नरक आयु के बंध से बचा रहे हैं कि उस परिग्रह के माध्यम से, उसमें लिप्तता के माध्यम से, उसमें आसक्ति के माध्यम से मात्र पाप का आश्रय बंद होता है और वह पाप सामान्य नहीं होता है। उस पाप के माध्यम से सीधे नरक की यात्रा होती है। इसलिए ज़्यादा क्या कहूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। आप लोग जिस धन संपदा के पीछे पड़े हुए हैं उसका कुछ भाग आप नियम से धर्म के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए खर्च करें, तो ही आपके इस संसार के पाप में कमी आएगी। खून के धब्बे को जैसे जल से धोया जाता है, वैसे ही संसार के आरंभ परिग्रह के पाप को दान रूपी जल से धोया जाता है। आपको ज़्यादा क्या कहूँ, ये घुट्टी तो आपको बचपन में ही पिलाई जाती है। जब आप 45 दिन के होते हैं ना, और जब आपके परिवार आपको मंदिर लेकर के आता है प्रथम दर्शन के लिए, तो उस समय आपके हाथों से दान कराया जाता है। जैन धर्म की विशेषता देखो, बचपन से ही संस्कार डाले आपके लिए और दान कराया। और प्रतिदिन आप जो पुंज लेकर के जाते हैं, ये भी एक दान की प्रथा ही है। इस प्रथा को आप और आगे बढ़ाएं। इस धन के माध्यम से आप और धर्म प्रभावना करें। धर्म दान देने से कभी घटता नहीं है, बल्कि यह धन दान देने से और बढ़ता ही है। आप अपनी मानसिकता को बदल करके और अपने इस दान आदि की क्रिया को बढ़ाएं, तो आपका भी विकास होगा। आप पापों से भी बचोगे और संसार के भोग भी इसी दान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज की जय।